अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से सैंडविच, जो कि है क्रिस्पी चिकन ब्रेड सैंडविच, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनको बनाना निहायत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल भी ये जो हैं ऑयली नहीं होंगे, बल्कि ये मज़ेदार और क्रिस्पी होंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको बनाकर बच्चों को दें, लंच टाइम में दें, या फिर आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं या ख़ुद भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ब्रेड की जो है सैंडविच की फिलिंग रेडी करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 3 टू 4 टेबलस्पून के करीब है मायोनीज़। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें, आप उतने ही इन चीज़ों की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने मायोनीज़ के लिए हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप इसको स्किप कर दें। 1 प्याली के करीब मेरे पास था चिकन, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। चिकन को जब मैंने बॉयल किया था तो उसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था। तो आप मिर्चों की और नमक की जो मिक़दार है उसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। जितना आपको टेस्ट पसंद हो, आप उसी के मुताबिक इनको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अभी सब मटेरियल को मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको मैं कर दूँगी एक साइड पे। तो अब जो है दूसरी तरफ मैं रेडी कर लूँगी, जो मैं क्रिस्पी सैंडविच बनाऊँगी। तो उसके लिए मैदे के अंदर मैं लूँगी 1 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है कुटी हुई सुरख मिर्च। आप चाहें तो पिसी हुई भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ़, और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी सुरख मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैंने ऐड की है हल्दी। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च नहीं है, आप उसको स्किप कर दें। मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए उसको ऐड किया है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास है चिकन पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही है इसमें नमक। नमक की क्वांटिटी याद रखिएगा कि पहले हमने जो है उसके अंदर भी डाली है, जो हमारा मिक्सचर था। तो अब यहाँ पर जो है कोटिंग के लिए जो हमने बैटर तैयार किया है, इसमें भी नमक डाला है। तो क्वांटिटी उतनी ही ऐड करें कि जितनी इन दोनों में मुनासिब लगे, और पानी की मदद से हम इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। और ये देखें, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होगी और ये हमारा जो बैटर है ये रेडी है। दूसरी तरफ जो है मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और यहाँ पर मेरे पास हैं स्लाइसेस हैं मेरे पास ब्रेड के। तो ये देखें, यहाँ पर जो है हम इसके कॉर्नर्स को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको एज़ इट इज़ ही रहने देंगे। और यहाँ पर अब मैं जो है सबसे पहले ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी, अच्छी सी लेयर लगाऊंगी जो मैंने रेडी की थी फिलिंग की। तो यहाँ पर हम उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे जितना कि आपको पसंद हो, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना, क्योंकि फिर इससे जो होता है मिक्सचर है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारे सैंडविच हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बारी आती है इसकी कटिंग की। तो यहाँ पर एक लेयर पे मैंने लगा ली थी फिलिंग और दूसरी को उसके ऊपर लगा दिया था। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप वगैरह या मायोनीज़ वगैरह भी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। और उसके बाद कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। आप कटिंग की शेप कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर सैंडविच शेप लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सैंडविच को उठाएंगे, उसको मैं मटेरियल के अंदर डिप करूँगी। जो मैंने मैदे का मटेरियल ले लिया था, 2 कप मैदे का मटेरियल था और उसमें चीज़ें ऐड की थी। उसके बाद इसको मैं लगाऊंगी ब्रेड क्रम्स के ऊपर। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप ब्रेड क्रम्स लगा लें। अगर आपके पास कॉर्न फ्लेक्स हैं तो आप उनको लगा लें। जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप वही चीज़ इस पर लगाएं और उसके बाद इसको फ्राई कर लें। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से मैं इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ और उसको हल्के हाथों से प्रेस कर रही हूँ, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो सैंडविच पर अच्छे से लग जाएं। तो देखिए देखें, इस तरीके से मैंने तमाम सैंडविच जो हैं उनको बनाकर रेडी कर लिया था। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ ऑयल जो है उसको गर्म होने ठहरा दिया था। ऑयल की जो फ्लेम है वो मैं लो टू मीडियम ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई करने से ये बहुत जल्दी ऊपर से कुक हो जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जितने भी आपके पीसेस इजीली कढ़ाई में आ जाएं, आप इनको डीप फ्राई कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 3 पीसेस, और यहाँ पर जो मेरा ऑयल का टेम्परेचर था वो अच्छा खासा गर्म था, और जो इसकी फ्लेम है वो है लो टू मीडियम। तो यहाँ पर जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसको कुक कर लेंगे।
तो फ्लेम को यहाँ पर हम बिल्कुल भी स्लो नहीं रखेंगे, क्योंकि कम फ्लेम पर जो है ऑयल इसके अंदर जज़्ब हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। तो साथ साथ एहतियात के साथ इसके अंदर चम्मच चलाते रहें और उसके बाद इनको पलटते जाएं। जब इनका सुनहरा सा कलर आना स्टार्ट हो तो उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आपने कढ़ाई में ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो ये बबलिंग है ये ज़्यादा हो सकती है और ऑयल जो है वो बाहर आ सकता है और नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से आप एहतियात के साथ जितने आपकी कढ़ाई में ईज़िली आएँ उतने पीसेस ही आपने इसमें ऐड करने हैं। तो ये देखें कितना मज़ेदार सा इनका जो कलर है वो आ गया है। अब एहतियात के साथ मैं इन तमाम को कढ़ाई में से रिमूव कर लूँगी और जो बाकी के तमाम पीसेस हैं उनको भी सेम इसी तरह से जो है मैं फ्राई कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा और मेरी रेसिपी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरे मज़ेदार से सैंडविच बनकर रेडी हैं। इनको हम कर लेंगे डिश आउट। आप इनको सर्व करें किसी भी सॉस के साथ और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।